हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल एसएससी जीके बैंक। आज हम बाकी के जो बुक्स एंड ऑथर्स बचे हुए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे वो हमने कवर किए थे। ओके, एंड आज हम मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये सारे जितने भी हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसमें मोस्ट ऑफ। ओके, एंड मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने पहले वाली वीडियो जिसमें हमने एंशियंट बुक्स एंशियंट हिस्ट्री के जो जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स कवर किए हैं वो अगर देखे नहीं होंगे तो वो एक बार देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको चाहिए तो यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे बुक्स जो थे, जो ऑथर्स थे, उन्हें हमने अच्छे से मेमोराइज़ किया था, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो अगर वो ट्रिक्स अगर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप वो वीडियो पहले देखिए। हाँ, वो जो भी ट्रिक्स है वो लिख लीजिए। ठीक है, आज भी हम बहुत सारे ट्रिक्स करने वाले हैं। हाँ, थोड़े बहुत मतलब जितने मेडिवल हिस्ट्री वाले जो है बुक्स उसमें ज़्यादातर ट्रिक्स नहीं है, लेकिन मॉडर्न एरा के बहुत सारे बुक्स हैं लेकिन उसमें बहुत सारे हम ट्रिक्स करेंगे। ठीक है, मेडिवल एरा के थोड़े कम बुक्स है एंड उसके ट्रिक्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें कैसा है कि आप ऑथर का नाम देख के या फिर बुक का नाम देख के आप जान पाएंगे कि इसका ऑथर कौन है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो सिंपल है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। सी, मिडिवल हिस्ट्री के इतने ही है। ठीक है, एंड इसमें से मोस्ट ऑफ जितने होंगे ना वो हमें उनके बुक्स के नाम पढ़कर ही हमें पता चलेगा कि उनका ऑथर कौन है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे पहले ऑथर है मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी बुक है ये पद्मावत। ठीक है, हाँ, ये वही बुक है रानी पद्मावती के ऊपर जो उन्होंने लिखी थी, ये वही बुक है। और उनके ऑथर कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, नेक्स्ट ऑथर है गुरु अर्जन देव, जो 5th सिख गुरु थे। ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, बुक का नाम पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि ये कोई सिख गुरु ने लिखी है, तो वो कौन है? गुरु अर्जन देव है। ठीक है, नेक्स्ट बाबर। बाबर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है बाबरनामा। सिंपल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हमें समझना है कि बाबरनामा जो बुक लिखी गई थी बाबर द्वारा, वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, उसने टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन उसको बाद में उसी बुक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और वो किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, और उस बुक का नाम क्या रखा गया था? दुज़ुक ए बाबरी। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही आपको पढ़ना है। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने, लेकिन वो टर्किश लैंग्वेज में थी एंड उसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑथर है इब्न बतूता और उनकी बुक का नाम है रहला। ओके, अभी रहला ना ये एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है जर्नी। ठीक है, जर्नी या फिर किसी जर्नी के टाइम पे अगर किसी ने कुछ लिखा होगा, कुछ ब्लॉगिंग की होगी। अभी के टाइम पे जैसे हम ब्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो उस टाइम पे जो अकाउंट्स उस टाइम के जो लिखे जाते थे, तो वो सब लिखने के लिए वो सब करने को बोलते थे रहला। ठीक है, तो अभी हमें पता ही है कि इब्न बतूता जो थे वो एक ट्रैवलर थे ही। ठीक है, तो उस हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने ये बुक लिखी है रहला। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड का नाम मीनिंग पता होगा तो आप डायरेक्ट आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑथर है अल बरूनी और इनकी जो बुक है वो है किताब उल हिंद। ओके, अभी अ, अगर आपने तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के टाइम के थे। ठीक है, और इन्होंने ही महमूद गजनवी ने ही उन्हें ये बुक लिखने के लिए बोली थी। ठीक है, एंड उसमें उन्होंने
अल बरूनी ने महमूद गजनवी के बारे में लिखा है, इंडिया के बारे में लिखा है कि उस टाइम पे कैसा था इंडिया वगैरह। तो ये सब इसमें दिया गया है किताब उल हिंद में। ठीक है, नेक्स्ट है गुलबदन बेगम, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है हुमायूंनामा। ओके, अभी गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन थी, मतलब बाबर की बेटी थी ये। ठीक, तो उन्होंने अपने भाई के ऊपर ये बुक लिखी है हुमायूंनामा। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से ये नाम टिक कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट बुक है फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, नेक्स्ट ऑथर है फिरोज शाह तुगलक, और उनकी बुक है फुतूहत ए फिरोज शाही। देखिए, अभी हमें ये नाम से ही पता चल रहा है फिरोज शाही तो किसने लिखा होगा, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, तुजुक ए जहांगीर, ये किसने लिखी है बुक, जहांगीर ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट बुक है आईने अकबरी या अकबरनामा। ठीक है, और इसे लिखा है अब्दुल फैजल ने। अभी हमें पता है कि अब्दुल फैजल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो 9 जूल्स जो बोलते हैं उसमें से एक थे, वो पोएट थे। ठीक है, एंड एक्चुअली देखा जाए तो जो बुक है वो ये है अकबरनामा, ये बुक है। एंड इस बुक में एक चैप्टर है, हाँ, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें से एक चैप्टर है, उसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, एंड उसमें उसने मेंशन किया है कि अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। ठीक है, मतलब अकबर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, तो वो सब कुछ उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है आईने अकबरी में। ठीक है, तो ये भी आ सकता है अकबरनामा। देखिए, दोनों नामों से आपको पता चल रहा है कि ये अकबर के ऊपर बुक लिखी है, लेकिन लिखी किसने है, अब्दुल फैजल ने। ठीक है, देन नेक्स्ट सिकंदर लोदी ने गुलरुखी पोएम्स लिखी हैं। ओके, ये तो पता ही होगा आपको। एंड लास्ट है औरंगजेब की बुक फतवा ए आलमगीरी। ओके, इतने ही हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बुक्स जो है हमें नाम या नाम से ही हमें समझ आ रही हैं, या फिर 2-3 बुक्स जो है, जो इसके मैंने आपको कुछ छोटे मोटे हिंट्स दिए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए हैं, उससे आपको याद रह सकता है। ठीक है, तो और एक चीज़, जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक्स बताती जा रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं मॉडर्न एरा। अभी मॉडर्न एरा की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन डरना नहीं है हमें, हम अच्छे से इसमें मोस्ट ऑफ जितनी भी बुक्स होंगे हम वो ट्रिक्स से कर लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अभी इनकी ये जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगरी स्टोन्स, गीतांजलि, गीतांजलि तो हमें पता है उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि, गोरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, बहुत बार एसएससी में पूछी जाती है ये दोनों बुक्स। ठीक है, गीतांजलि एंड गोरा। ओके, देन नेक्स्ट कौन से बुक्स हैं उनके, इनके हंगरी स्टोन्स हैं, पोस्ट ऑफिस है एंड चित्रांगदा। ठीक है, ये आपको याद रखते हैं। ओके, कौन कौन से बुक्स हैं इनके, पहले गीतांजलि एंड गोरा तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, गीतांजलि क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। देन जी से गीतांजलि हो गया, देन एक गोरा हो गया। ठीक है, देन चित्रांगदा, पोस्ट ऑफिस एंड हंगरी स्टोन। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन से बुक्स हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी इसके हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अभी इतने बड़े देश को चलाने के लिए उन्हें अच्छे से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब वो कैसे करेंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से उन्हें पूरे एक वर्ल्ड हिस्ट्री की ग्लिम्स देखनी पड़ेगी कि बाकी जगह पे क्या चल रहा है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है, एंड
वैसे करते करते वो इंडिया को डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो इस ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 बुक्स कौन से हैं? पहले हम ऐसे याद रखेंगे कि उन्होंने पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, वो समझा। ठीक है, एंड देन इंडिया की अच्छे से उन्होंने डिस्कवरी की। नेक्स्ट बुक है ज्योतिबा फुले। इनकी ये बुक है गुलामगिरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये रिसेंटली भी एसएससी के एग्जाम में ये आई थी। ठीक है, अभी इसमें इन्होंने जो पहले जो कास्ट सिस्टम जो होता था उसकी वजह से लोगों को कितने प्रॉब्लम्स आते थे ऊंच नीच के वजह से, तो उन्होंने ये सब कुछ इसमें दिया है, इस बुक में लिखा है। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले की बुक कौन सी है? होती है गुलामगिरी। ठीक है, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि इंडिया को फ्रीडम तो मिल गया था। ठीक है, 1947 में इंडिया को फ्रीडम तो मिला ब्रिटिशर्स से, लेकिन प्रसाद रूप में, मतलब उसका एक आउटकम एक और क्या निकला था, एक आउटकम क्या निकला, एक प्रसाद रूपी हमें क्या हुआ था कि हमारा इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया था। करेक्ट है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इंडिया डिवाइडेड, कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गया, लेकिन हमें प्रसाद स्वरूप में क्या हुआ था, इंडिया हमारा डिवाइड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दीन बंधु मित्र। इनकी बुक कौन सी है? नील दर्पण। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या दिया था कि कैसे फार्मर्स को नील उगाने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है, नील दर्पण में लिखा है। ठीक है, तो याद हो जाएगा दीन बंधु मित्र, और इनकी बुक कौन सी है? नील दर्पण। ठीक है, और ऐसे भी ये वर्ड देखो, ये दीन, दीन बंधु का ये दीन, नील, ये थोड़ा बहुत राइम कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी की ये बुक्स तो हमें पता ही है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ। ये मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। महात्मा गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो गया, देन हिंद स्वराज, देन की टू हेल्थ। उन्होंने दांडी मार्च की थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने इतनी बड़ी दांडी मार्च की थी, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। हाँ, तो इस हिसाब से हम ये तीनों बुक्स हम याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बुक्स हैं? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज एंड की टू हेल्थ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। अभी इनके कौन से बुक्स हैं? गीता रहस्य एंड आर्टिक होम इन द वेदास। अभी हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ये जो वर्ड है तिलक, हाँ, तिलक ये जो वर्ड है ये क्या किससे रिलेटेड है? सनातन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके जो बुक्स भी जो है वो भी वैसी ही है। देखिए, सनातन धर्म से रिलेटेड है, जैसे देखिए गीता रहस्य हो गया। ठीक है, देन आर्कटिक होम्स इन द वेदास हो गया। ठीक है, तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की बुक्स ये दो है। ठीक है, नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की बुक कामयानी, कामयानी। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जैसा हम काम करेंगे, देखिए यहाँ से हम ये वर्ड उठाएंगे, जैसा हम काम करेंगे वैसे ही शंकर भगवान जो है, शिव जी जो है, वो हमें प्रसाद देंगे। करेक्ट है, हाँ, जैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसे ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जैसा हम काम करेंगे वैसा ही शंकर भगवान हमें प्रसाद देंगे उसका। ठीक है, ये सिंपल है। गुड, अभी नेक्स्ट देखते हैं औरोबिंदो घोष।
इनके ये 3 बुक्स हमें याद रखने हैं, ठीक है? इनके बुक्स कौन-कौन से हैं? लाइफ डिवाइन, एशेस ऑफ ऑन गीता एंड सावित्री, ठीक है? अभी जैसे गीता में दिया है कि लाइफ का क्या है, हमारी ज़िंदगी जो है एक ना कितने टाइम तक है, एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है। हाँ, हमारी जो बॉडी होगी, ये बॉडी जो है ये नश्वर है, कभी ना कभी तो ये इसको जलाया जाएगा ना, नश्वर है ये, इसके एशेज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो हम इसको याद रख सकते हैं कि लाइफ डिवाइन एंड एशेज़ ऑन गीता, ठीक है? अब ये जो बुक है सावित्री, मुझे इसके लिए कोई ट्रिक मिल नहीं रही थी, तो आपको इसे ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये 2 बुक्स तो आराम से याद हो सकते हैं, ठीक है? एशेज़ ऑन गीता एंड लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक, एंड इनकी बुक कौन सी है? एक मिनट, हाँ, वही यहाँ पे एक ही बुक मैंने दी है और यहाँ पे दोनों दी है, ठीक है? तो हम ये बाद में कर लेते हैं, ठीक है? इंडियन फिलोसफी हम बाद में देख लेंगे, अभी ये देखते हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की बुक कौन सी है? भारत दूरदर्शन, ठीक है? अभी भारत के बारे में कौन लिखेगा, कौन अच्छे से लिखेगा? भरतेंद्र ही लिख सकते हैं, राइट? तो भारत के रिलेटेड बुक कौन लिखेंगे? भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है? सिंपल है, भारत भारत वर्ड आ रहा है इसमें दोनों में, वेरी सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कौन है? सुभाष चंद्र बोस, और इनके कौन से बुक्स हैं? द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, और कौन सी है? एन इंडियन पिलग्रिम। ओके, अभी इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? हाँ, अभी जैसे हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत सी जगह गए थे, जर्मनी गए थे, जापान गए थे, राइट? किस लिए गए थे? इन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया था हमारी आज़ादी के लिए, ठीक है? तो हम वैसे याद रख सकते हैं कि इंडियन स्ट्रगल, ओके, एंड और वैसे ही हम ये इंडियन पिलग्रिम भी हम याद रख सकते हैं। इसे याद कैसे रख सकते हैं? ठीक है, अभी मुझे इसके लिए कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, एन इन द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम, ये दोनों आप याद रखिए, ठीक है? कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि ये फॉरेन कंट्रीज तक भी जाके आए थे, ठीक है? देन नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू। अभी सरोजिनी नायडू तो हमें पता ही है कि इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते थे, भारत की कोकिला बोलते थे। ऑल्सो हमें पता है कि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके? तो अभी इनके जितने भी बुक्स हैं ये इसी रिलेटेड है, नाइटिंगेल वगैरह, इसी रिलेटेड कुछ बुक्स। अभी देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अभी जैसे हमारे भारत को, हमारे इंडिया को जैसे पहले बोला जाता था कि भारत क्या था? पहले एक सोने की चिड़िया थी, राइट? हाँ, और इन्हें भी कोकिला बोला गया है, एक चिड़िया का ही नाम दिया गया है, ठीक है? तो इससे हम याद रख सकते हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड। देन अगेन द ब्रोकन विंग्स, अगेन एक बर्ड के बारे में बात हो रही है ना, वैसे ही लग रहा है ना? देन द स्केप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग्स, देखिए अभी ये सॉन्ग्स के बारे में आया है, ठीक है? देन फेदर ऑफ द डॉन, अगेन एक बर्ड के बारे में बात हुई है। तो इससे रिलेटेड सरोजिनी नायडू जी की बुक्स हैं, ठीक है? सिंपल है, एक बार बस इन्हें देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये विंग्स वाली, फेदर वाली, ये तो डायरेक्ट, एंड ये गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तो बर्ड्स के रिलेटेड है, ठीक है? और ये जो स्केप्टर्ड फ्लूट है, ये तो डायरेक्टली वो खुद एक बहुत अच्छी उन्हें भारत की कोकिला बोला जाता था, तो उस हिसाब से वो मतलब तो उस हिसाब से उन्होंने ये बुक भी लिखी थी, ठीक है?
नेक्स्ट, नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, करेक्ट? इतना हम सबको पता है कि ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इनके हिसाब से इंडिया को फ्रीडम कब मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम कब मिलेगा? बस ब्रिटिशर्स जाने से थोड़ी ना फ्रीडम मिलता है। असली फ्रीडम हमें तब मिलता है जब हमें अच्छी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो हम एक्चुअल रूप से हम फ्रीडम हमें मिलती है। ठीक है, तो हम ऐसे हम याद रख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम द कंप्लीट वर्जन। हाँ, अगर हमें एजुकेशन मिले तो वो हमें जो फ्रीडम मिली उसका एक कंप्लीट वर्जन हमें मिल जाएगा। ठीक है, देन गुबार ए खातिर, अभी ये एक थोड़ा इस्लामिक नाम हो जाता है, तो हम इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है ये, गुबर ए खातिर। ठीक है, नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट ऑथर है लाला लाजपत राय। इनकी बुक कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अभी हमें सबको पता है कि जब नारे लग रहे थे साइमन गो बैक के, तब इन पे लाठी चार्ज हुआ था। हाँ, तो लोग इससे खुश थे क्या? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं थे। लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो गए थे, राइट? तो इससे हम याद रख सकते हैं अनहैप्पी इंडिया, पूरा इंडिया नाखुश था। ठीक है, बहुत गुस्से में आ गए थे सब लोग। तो लाला लाजपत राय की बुक अनहैप्पी इंडिया, इसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की बुक माई ट्रुथ। अभी फिर से ये वर्ड आ रहा है गांधी, इससे हम याद रख सकते हैं माई ट्रुथ, लेकिन थोड़ा सावधानी से क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी लिखा है। ओके, नेक्स्ट है दादा भाई नवरोजी। इनकी कौन सी बुक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अभी हमें पता है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक्सक्यूज मी। अभी इन्होंने इस बुक में ये सब लिखा है कि हाँ, तो इन्होंने ये लिखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फाइनेंशियली लूटा था, एंड उन्होंने अपनी जो तिजोरी थी वो कैसे भर ली थी। तो उन्होंने ये सब कुछ लिखा कि उन्होंने इंडिया को पॉवर्टी की ओर कैसे लेके गए थे, एंड हाँ ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वीडी सावरकर। इनकी बुक कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अभी हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि 1857 में पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, करेक्ट? हाँ, ये तो हमें सबको पता है। 1857 में पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी गई थी। मतलब क्या कि हमारा भारत देश 1857 से ही संवरना शुरू हो गया था, करेक्ट? तो यहाँ से हम सावरकर से संवरना ये वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसे। ओके, देन लास्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी ये दो बुक्स हैं, इंडियन फिलॉसफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अभी फिर से देखिए, ये वर्ड जो है राधा कृष्ण, हाँ, अभी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने राधा कृष्ण जी ने हमें एक बहुत ही सुंदर फिलॉसफी हमें दी थी कि प्रेम के बारे में बताया था कि कैसे हम अलग रह के भी हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत सुंदर फिलॉसफी उन्होंने दी थी हमें, राधा कृष्ण ने। तो इससे हम ये बुक का नाम याद रख सकते हैं, इंडियन फिलॉसफी एंड द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो इससे हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया था लाइफ का। ठीक है, तो इससे हम ये नाम भी याद रख सकते हैं।